बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है भारत की आईसीसी की जान इतनी आसानी से नहीं छूटने वाली, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त हर तरफ यही बात हो रही है कि ये मैच किस तरह से जीता गया है। टॉप ट्रेंड अगर आप देखें सोशल मीडिया पर तो आपको नजर आएगा अंपायर्स, ये एक ट्रेंड चल रहा है। चीटर्स चीटर्स इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, और नो बॉल तो है ही। अब ये तीनों चीजें किस तरफ इशारा करती हैं? और भी चीजें हैं, बाबर आजम है, विराट कोहली है, नवाज, शाहीन, ये सब चीजें चल रही हैं, मगर सबसे ज्यादा जो चीज डिस्कस हो रही है वो है चीटिंग, नो बॉल और अंपायर्स। अब एक बहुत बड़ी बात जो लोग कर रहे हैं, जाहिर है जो क्रिकेट शायकीन है वो हर चीज पर नजर रखते हैं, वो बात यह है कि ये अंपायर्स ने इस तरह के फैसले क्यों किए। ये भी तो हो सकता है कि उनसे अगर गलतियां ही हुई हैं तो वो पाकिस्तान के हक में भी तो कोई गलती कर सकते थे। ये सारी गलतियां भारत के हक में क्यों हो रही हैं? और इसके अलावा अगर प्रेशर है तो भारत का क्यों लिया जा रहा है? विराट कोहली ने कह दिया तो नो बॉल दे दी, ये तो सबने देख लिया। पहले नो बॉल नहीं दी थी अंपायर ने, विराट कोहली के कहने पर नो बॉल दे दी, और उसके बाद सारी पाकिस्तानी टीम आई, बड़ी रिस्पेक्टफुली उन्होंने बात की, उन्होंने कहा नहीं जी अब नहीं, यानी रिव्यू भी नहीं मांगा, थर्ड अंपायर पे भी उसके बाद नहीं गए। तो ये सब क्यों हो रहा है? अंपायर्स को इसमें क्या फायदा है? अब देखिए राज खुल रहा है, लोग तो बात करते हैं, आप कैसे रोकेंगे लोगों को? आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, दुनिया की सबसे महंगी लीग, सबसे ज्यादा पैसा जिसमें है, जिसके लिए बड़े बड़े क्रिकेटर्स अपने यानी नेशनल, अपने जो नेशनल ड्यूटी है उसको छोड़ देते हैं, नेशनल मैचेस को छोड़ देते हैं, इंटरनेशनल मैचेस को छोड़ देते हैं, कहते हैं जी हमने नहीं खेलना, हम तो आईपीएल में जाएंगे। इतना पैसा है, इतना पैसा आईपीएल में। तो क्या ये सिर्फ प्लेयर्स के लिए ही पैसा है या अंपायर्स के लिए भी है? ये सोचने की बात है। और फिर जाहिर है जो भारतीय टीम के फेवरेट होंगे अंपायर, वो उनको फायदा तो दिया जाएगा, उनको बुलाया तो जाएगा। और प्लेयर्स भी अगर आप देखें, मिसाल दी जाती है, आखिर अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स का पाकिस्तानियों ने क्या बिगाड़ा है, पाकिस्तानी टीम ने क्या बिगाड़ा है? जिस तरह आपने देखा कि यूएई में वहां पर पाकिस्तानियों पर तशद्दुद शुरू हो गया, अफगान शायकीन ने शुरू कर दिया। फिर सबसे बड़ी बात यह कि अफगान क्रिकेटर्स जिस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को गालम गलोच और इस तरह की गुफ्तगू का, इशारों का, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है उसका निशाना बनाते हैं, किसी और टीम के खिलाफ करते हैं, भारत के खिलाफ तो और ही कुछ अंदाज होता है। जबकि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान से इन्होंने सीखा, पाकिस्तानी कोच उनको सिखा रहे होते हैं। अब भी कहीं उमर गोल यूनुस खान का नाम आएगा, एक दौर में निज़ामुल हक रहे, तो फिर इतना गुस्सा पाकिस्तानी टीम पर क्यों है? चाहे बांग्लादेश की टीम को आप देख लीजिए, दीगर टीम्स को देख लें आप, क्यों? फोकस आईपीएल है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में जिस तरह से खिलाया जाता है, पाकिस्तानी टीम पर तो दरवाजे बंद हैं, महंगी तरीन लीग है, इतना पैसा वहां पर चलता है। और फिर भारत की क्रिकेट टीम के तो सारे प्लेयर्स ही इंफ्लुएंस रखते हैं आईपीएल में, उनकी हर चीज, फिर वहां पर स्पॉन्सरशिप। तो क्या कहीं अंपायर भी तो इस चीज में इन्फ्लुएंस में नहीं आ गए? सिर्फ आईपीएल नहीं, जाहिर है कि आईसीसी में सबसे ज्यादा रोल बीसीसीआई का है। वो साफ कहते हैं जी कमा के हम देते हैं, तो हम अगर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हम नहीं जाएंगे, फैसले उनके हो रहे हैं, जहां हम चाहेंगे वर्ल्ड कप होगा, ये है वो है। तो ये सब चीजें देखने की हैं। और फिर चीटिंग पर देखिए लोग क्या कह रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं। एक साहब ने तो कहा कि मैं शुक्र अदा करता हूं कि मेरे बुजुर्गों ने वो हिस्सा चुना, यानी पार्टीशन के बाद, अलहदगी के बाद पाकिस्तान को चुना, कि यहां पर चीटर्स नहीं रहते, यहां चीटिंग नहीं की जाती। फिर अश्विन का कैच लेना और उस पर 2 नंबरी करना, उसको लोग डिस्कस कर रहे हैं। भारत की क्रिकेट टीम, विमेन टीम की तरफ से जिस तरह वो मैनकुंड किया गया, उसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीटिंग का जिस तरह से एक नजर आ रहा है। आईपीएल में तो आपको पता ही है कि वहां पर कई केसेस सामने आ चुके हैं, मैच फिक्सिंग के और करप्शन के, वो भी सबके सामने है। तो ये सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द ही आईपीएल घूमता है, और फिर सारों को ये चीज इन्फ्लुएंस कर रही है। अभी आप देख लीजिए कि भारत का मैच था जी, पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये तो ऐसे था जैसे फाइनल यही है, यही, क्योंकि 1 लाख फुल कैपेसिटी। तो ये सब पैसा कि जनाब ये क्रिकेट मैच के लिए पूरा स्टेडियम भर गया, तो पैसा पैसा पैसा। तो वो अब चाहे कोई टीवी चैनल है उसने राइट्स लेने हैं, कोई चैनल पर इश्तिहार दिए जा रहे हैं, उनके रेट आप देख लीजिए, और अंपायर ने अगर आईपीएल में जाना है तो उसके लिए आप देख लीजिए, प्लेयर्स ने जाना है उनके लिए देख लीजिए। तो उनकी कोशिश होती है कि भाई भारत को खुश रखना है, इनके प्लेयर्स को खुश रखना है, ये नाराज ना हो जाएं, क्योंकि हमारे लिए फिर सबसे ज्यादा, यानी पूरे साल की कमाई एक तरफ होगी और आईपीएल की अकेली एक तरफ होगी, तो शायद आईपीएल में उससे भी ज्यादा कमा लें। और खुद वहां पर आवाजें उठती हैं भारत में कि जी आईपीएल से कहीं हमारा नीचे तो नहीं जा रहा, हमारी क्वालिटी नीचे तो नहीं जा रही, क्योंकि आईपीएल की तरफ सबकी तवज्जो होती है प्लेयर्स की कि बस आईपीएल ही खेलना है और बस, और यही काफ़ी है दौलत कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए।
अच्छा, इसके साथ साथ मैं चंद चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, लोग क्या कह रहे हैं, किस किस को आप रोकेंगे। कि एक साहब हैं जी जुहेब, वो कह रहे हैं चीटिंग हैशटैग के साथ। मैं मतलब चीटिंग ये इस वक्त चल रहा है ट्रेंड, तो ये आईसीसी के लिए, क्रिकेट के लिए मेरा ख्याल है बहुत बुरा है, ये जो शायकीन में एक इमेज जा रहा है। क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तानी शायकीन बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से ये आवाज़ उठाई जा रही है कि ये क्या है, किस तरह से इस मैच को कंडक्ट किया गया और ये कब तक होगा। आप ये कह देंगे ओह इसके बगैर भी तो वो जीत रहे थे फलां, लेकिन इसलिए तो अंपायरिंग है, ये नहीं आप कर सकते। क्लोज मैचेस होते हैं, एक एक गेंद उसमें अहम होती है, एक एक डिसीजन अहम होता है। इतनी आसानी से अंपायर ने कह दिया, रिव्यू भी नहीं लिया, और नजर आ रहा है कि वो नो बॉल नहीं थी, क्रीज के से पांव ऊपर था और इस लिहाज से वो नो बॉल हो ही नहीं सकती, और फिर विराट कोहली की फरमाइशें पूरी की जा रही थी। ये कब तक होगा। तो जी मैन ऑफ द मैच गोज टू अंपायर, ये एक साहब कह रहे हैं जुहेब। फिर इंडिया वॉन इट विद द हेल्प ऑफ अंपायर्स, फजल अब्बास कह रहे हैं। ये है जी हसनैन खालिद कह रहे हैं हाँ लिटरली एवरी पाकिस्तानी राइट नाउ कि नो बॉल चीटिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसको हैशटैग बना के कह रहे हैं। और कि जी मैं पूरा तो नहीं बोल सकते, कहते हैं कि अखा चेक करा, अंपायर को बाबर आजम कह रहे हैं कि आंखें अपनी चेक करवाओ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि नो बॉल नहीं थी। फिर द मैच वी वर वॉचिंग, हम क्या देख रहे थे, हम T20 वर्ल्ड कप देख रहे थे, ये इब्राहिम कह रहे हैं। और इसके मुकाबले पर द मैच अंपायर्स वर वॉचिंग, तो अंपायर्स कौन सा मैच देख रहे थे, वो आईपीएल देख रहे थे, वो देख रहे थे स्पॉन्सरशिप्स देख रहे थे, उनको आईपीएल जेन में था, हमारे जेन में T20 था, उनके जेन में आईपीएल था, उसको सोचकर वो अंपायरिंग कर रहे थे। तो फिर एक साहब ने कहा है जी वेल पेड इंडिया, प्लेड नहीं वेल पेड, कि अच्छे पैसे दिए हैं जी इंडिया ने, तो चीटिंग को ही हैशटैग बनाया इन्होंने। तो इस पर लोग जो जो कह रहे हैं मैंने आपके सामने रखा है, हत्ता कि खबरें छप रही हैं, जो खबर छपी है बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो छाप रहे हैं वो है जी पाक भारत मैच अंपायर्स पर तनकीद, नो बॉल और चीटर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स। नो बॉल, चीटर, अंपायर, ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं जी, ये टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। आप देखिए ट्विटर पर हर जगह पर बात हो रही है। अच्छा, रमीज राजा का तबसरा, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन हैं, खुद साबिक कप्तान हैं, वो शाबाश दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब क्लासिक, कमाल था, आप कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, ये बड़ी क्रूअल, बड़ी सख्त और बड़ी अनफेयर गेम भी हो सकती है। वो भी कह रहे हैं, अनफेयर का लफ्ज़ वो भी यूज़ कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात क्रिकेट जो है बड़ी धोखे वाली गेम हो सकती है, गैर मुनसिफाना हो सकती है, जालिमाना हो सकता है ये खेल। टीम पाकिस्तान couldn't have given more with बैट एंड बॉल, इससे ज़्यादा पाकिस्तानी टीम क्या कर सकती थी बैट और बॉल के साथ। वेरी प्राउड ऑफ द एफर्ट। वो कहते हैं मुझे बड़ा फ़ख्र है जिस तरह पाकिस्तानी टीम खेली है, कम से कम इनको कोई चीटर नहीं कह सकता, कोई इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये मैच खेला है। तो चलें जी, ये बात है। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देंगे, ये आप ज़रूर नोट कीजिए, ये अवेलेबल है जो गुफ्तगू कर रहे हैं बाबर आजम टीम के साथ। हत्ता कि आप देखें मैथ्यू हेडन जो मेंटोर हैं पाकिस्तान टीम के साथ काम करें वहाँ पर, उनकी आप गुफ्तगू सुनिए। वो कहते हैं कमाल खेला है आपने। बाबर आजम को जब वो कहते हैं जी, बाबर यानी स्किपर, वो कहते हैं कि हम टीम हैं, हम अगर हारे हैं एज ए टीम हारे हैं, हम जीतते भी हैं, तो किसी को आपने नहीं कहना कि उसकी वजह से हारे, उसकी वजह से हारे, उसकी वजह से हारे। फिर नवाज सबसे ज़्यादा अफसरदा नज़र आ रहे हैं क्योंकि लास्ट ओवर उनका था, तो वो कह रहे हैं कि नवाज, पंजाबी में फिर उनको कहते हैं, ज़ाहिर एक जिसमें आम तौर पर वो आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि तू मेरा मैच विनर है, तूने प्रेशर ओवर था, तूने अच्छा कराया, मैच को करीब ले आया। और जाहिर है कि अब हम ये भी नहीं कह सकते अकेले उसने हराया। आप हारिस देख लिए, हमारे स्टार बॉलर हैं, क्या हारिस से ओवर ना देते, उनको भी 2 छक्के पड़ गए, 16 रन आखिर, मतलब 32 स्कोर उनको चाहिए था, तो हारिस को भी तकरीबन 15-16 तो उनको भी पड़ गया। तो मोहम्मद नवाज बहुत अफसरदा थे, बहुत परेशान थे। तो उन्होंने हौसला बढ़ाया, उन्होंने कहा इसमें कुछ अच्छा भी है, हमने गलतियां की हैं, गलतियां हमसे हुई हैं, इससे हमने सीखना है, आगे जाना है, लेकिन अभी बहुत मैच पड़े हैं, आगे हम अच्छा खेलेंगे। तो बाबर आजम ने जिस तरह टीम को सहारा दे रहे हैं और हौसला दे रहे हैं, तो किसी ने कहा कि जी तो 22 करोड़ लोगों को इसी तरह हौसला दे रहे हैं बाबर आजम। तो वो भी ज़रा देखेंगे किस तरह हौसला दिया जा रहा है। और फिर क्लैपिंग करवाई गई है इफ्तिखार के लिए, सकलैन मुश्ताक भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि वो भी बहुत दुखी हैं, सब बहुत दुखी हैं। अच्छा, ESPN क्रिक इन्फो, यानी सबसे बड़े इदारों में से क्रिकेट के हवाले से जो लिखते हैं जनाब ये मीडिया, थॉट्स ऑन द नो बॉल कॉल, वो लोगों से पूछते हैं जी आप क्या कहते हैं नो बॉल पे। तो हर जगह ये बात डिस्कस हो रही है, ऐसा नहीं है। ये ESPN क्रिक इन्फो जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो जानते हैं, सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे इन्फ्लुएंशियल आप कह सकते हैं ये वेबसाइट है, और वो भी इस पर कह रहे हैं।
अच्छा जी, इफ्तिखार ने शिकवा किया है, मेरी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं जितनी मुझ पर लोग उंगली उठाते हैं। मेरा ख्याल है कि जनाब हम आपकी बात मान लेते हैं। फिर वही बात कि यू आर अ चैम्पियन चीफ, और मोहम्मद नवाज़ को जिस तरह से हौसला दिया है इसको बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। तो एक साहब कह रहे हैं जी, इसकी बजाय कि आप विराट कोहली की तारीफ़ें करते रहें, ज़रा आप जिस तरह नसीम शाह ने बॉलिंग की है, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने आखिर में शॉट्स लगाए हैं, हारिस का जो ओपनिंग स्पेल था, फिर नसीम का जो ब्रिलियंट स्पेल था, इसकी भी कुछ तारीफ़ कर दें आप जनाब। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। बाबर आजम ने भी कहा है। तो बहरहाल ओवरऑल आप देखें तो क्लोज मैच था, टीम को हौसला देने की ज़रूरत है। और ये जो खामियां हैं ना, ये अंपायरिंग की, आईसीसी की, बीसी से इन्फ्लुएंस, इस पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो डिबेट होगी, वरना क्रिकेट का इमेज ख़राब होता चला जाएगा। आप जो मर्जी कर लें, लोगों को नज़र आएगा कि जनाब ये गेम कुछ और हो रही है, ये आईपीएल के लिए हो रहा है, ये हर एक को लालच है, टीम को लालच है, प्लेयर्स को लालच है, इन्फ्लुएंस आ रहा है जी बीसीसीआई का, वो चाहते हैं, बदमाशी करते हैं कि जी ये टूर्नामेंट होगा, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, उन्हीं की चल रही है। तो ये कब तक होगा कि आईपीएल के इर्द गिर्द आप देखिए सारे टूर्नामेंट्स रखे जाते हैं कि आईपीएल डिस्टर्ब ना हो, आईपीएल डिस्टर्ब ना हो। प्लेयर्स कहते हैं, इनकार कर देते हैं, नहीं जी हमने तो वहां खेलने जाना है, यहां तक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वरना क्रिकेट में लोगों का इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा कि यार ये तो सब पैसे के लिए हो रहा है, जनाब फलां की सुनी जानी है। तो ये इन चीज़ों को मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखना होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।